मन ही दुर्जन मन ही सुजन। यदि हम अपने मन को मैला नहीं करते तो हमारा मन सुजन मन कहलाता है, और यदि हम अपने मन को मैला करते हैं तो हमारा मन दुर्जन मन कहलाता है। मन को कैसे वश में करें, मन को कैसे समाधिष्ट करें, मन को कैसे वश में करें, ये सार्वजनीन धर्म का अगला चरण है। कोई जीवन मुक्त महापुरुष जितने उपाय सिखाता है वे सब के सब सार्वजनीन होते हैं, किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं होते। इनमें से सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय श्वास निरीक्षण का है। साधक अपने स्वाभाविक सांस के आवागमन को जानने का अभ्यास करना सीखता है। इसके साथ कोई शब्द अथवा काल्पनिक रूप या आकृति नहीं जोड़ता, श्वास पर नियंत्रण भी नहीं करता। महज कुदरतन श्वास की सहज स्वाभाविक गतिविधि के प्रति सतत सजग रहने का अभ्यास करता हुआ धीरे धीरे अपने मन को वश में करने लगता है। मन को वश में करने की यह विधि कोई भी अपना सकता है और इसके अभ्यास द्वारा उतना ही लाभान्वित हो सकता है। किसी जाति या संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विधि को अपनाने के लिए किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। धर्म का यह दूसरा चरण उतना ही सार्वजनीन है जितना कि पहला। मन को वश में कर लेना अच्छा है। मन को वश में करने से इंद्रियों पर संयम करना आ जाता है। आँख, कान, नाक, जिह्वा और शरीर पर संयम करना आ जाता है। मन को वश में करना बहुत कल्याणकारी होता है। इससे आदमी शरीर और वाणी के दुष्कर्म करने से बचता है, परंतु इससे मन की गहराइयों तक सफाई नहीं हो पाती। मन का संवर करने से मानसिक विकारों का दमन तो हो जाता है, पर समन नहीं होता, उसका निर्मूलन नहीं होता। संयम और दमन द्वारा दबाए गए विकार मानस की तल स्पर्शी गहराइयों में सोए हुए चित्त धारा के साथ प्रवाहमान होते रहते हैं। इन अनुसयी विकारों का निष्कासन किए बिना चित्त नितांत निर्मल नहीं हो सकता। चित्त नितांत निर्मल हुए बिना राग द्वेष की प्रतिक्रिया करने का उसका स्वभाव नहीं छूटता। अतः जो शुद्ध बुद्ध जीवन मुक्त महापुरुष होता है वह धर्म का यह तीसरा चरण भी सिखाता है। स्वयं अपने भीतर का होश जगाकर इन अनुसयी कलेशों का, आश्रवों का उन्मूलन करना सिखाता है। इस काम के लिए जो भी विद्या सिखाता है वह सार्वजनीन होती है। किसी भी संप्रदाय या जाति का व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के इसका अभ्यास कर सकता है और एक जैसा लाभ हासिल कर सकता है। इस विद्या के अभ्यास के लिए उसे किसी संप्रदाय में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विपश्यना विधि का अभ्यास करता हुआ साधक अंतर्मुखी होकर क्षण प्रतिक्षण अपने चित्त तथा उस पर जागते हुए विकारों की रेल पेल को देखता है और साथ साथ अपने शरीर तथा उस पर जागने वाली विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं का निरीक्षण करता है। इन संवेदनाओं के प्रति भोक्ता भाव हटाता हुआ तटस्थ साक्षी भाव पुष्ट करता है। अपनी अनुभूतियों से देखता है कि शरीर और चित्त का प्रपंच किस प्रकार एक दूसरे से प्रभावित होता रहता है। देखता है प्रिय अनुभूति के प्रति राग और अप्रिय अनुभूति के प्रति द्वेष की प्रतिक्रिया करने का अंतर मन का स्वभाव कैसे अपने ही अंधेपन में पुष्ट हुए जा रहा है।
देखता है शरीर और चित्त का जो इतना परिवर्तनशील है, जो मैं नहीं, मेरे नहीं, फिर भी एक मिथ्या अहम के कारण इनके प्रति तादात्म्य भाव स्थापित करते हुए आसक्ति पैदा कर रहा है और परिणाम स्वरूप अपने लिए दुख का ही सृजन करता है। यूँ अपने मन के हानिकारक स्वभाव का निरीक्षण करते करते साधक इस अंधी स्वभाव श्रृंखला को तोड़ता है। अनुशय, राग और द्वेष के सभी विकारों को जड़ से उखाड़ता है। जब जब इन विकारों से उभर आता है, तब तब समता में स्थिर रहता है। इस प्रकार उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है और वे उखड़ते जाते हैं। यूँ विकार विमुक्त हुआ साधक स्वतः ही सहज भाव से मैत्री, करुणा, मुदिता के भावों से भर उठता है। विकारों से मुक्त होकर स्वयं दुखों से मुक्त होता है तथा औरों को दुखी बनाने वाले दुष्कर्मों से सहज मुक्त हो जाता है। इस बात को बखूबी जानने लगता है कि यदि मैं अपने मन को मैला करता हूँ तो तुरंत व्याकुल हो उठता हूँ, और यदि अपने मन को मैला ना करूँ तो उसे पुनीत करता हूँ। यूँ सच्चाई जानते हुए अपना भी भला करता है, औरों का भी भला करता है। आदमी अच्छा आदमी बन जाता है, नेक इंसान बन जाता है, सज्जन बन जाता है, संत बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं होता, शुद्ध धर्म में दीक्षित होता है। सांप्रदायिकता विहीन ऐसे शुद्ध धर्म को धारण करने में कहीं कोई हिचकिचाहट न हो, जो सर्वजन हितकारी है, सर्वजन मंगलकारी है। देखते देखते जो मन दुर्जन था, मन ही दुर्जन मन ही सुजन, मन बैरी मन मीत, जीवन में मंगल जगे, जब मन होवे पुनीत। मन को पुनीत करें, मैला न होने दें। मैला नहीं होने दिया तो मंगल ही मंगल। हम यदि ये सोचेंगे कि किसी की कृपा हो जाएगी, कोई हम पर कृपा करके हमारे मन के मैल को दूर करेगा, बहुत बड़ी भ्रांति है। ये किसी की कृपा से नहीं होता। कृपा हम पे अपने आप पर हमें करनी होती है। अपने आप पर कृपा करें कि मुझे व्याकुल नहीं होना है, मुझे अपने मन को मैला नहीं करना है। इतनी सी सीधी बात समझ में आ गई तो इससे बढ़कर और क्या होगा। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जब जब मन मैला करे, तब तब हो बेचैन। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस शुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतार कर अपना मंगल साधें तथा अन्य के कल्याण में भी सहायक बने। भवतु सब मंगलम्।